हमास का इजरायली सेना पर हमला, नेतन्याहू ने खाई बदले की कसम। एक बार फिर हमास ने गाजा के अंदर इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार किया है। खबर ये आ रही है कि गाजा के रफा में हमास ने इजरायली बख्तरबंद वाहन पर बारूदी हमला किया है, जिसके बाद से गाजा में एक बार फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं। हमास ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हमास गाजा में हथियार नहीं डालेगा। इधर दावा ये किया जा रहा है कि गाजा को लेकर अमेरिका और इजराइल ने ऐसा प्लान बनाया है जो असली गाजा के वजूद को हमेशा के लिए ही खत्म कर देगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक तरफ नेतन्याहू गाजा में नए सिरे से हमास के ठिकानों पर बड़े हमले करने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू के गाजा प्लान से पूरे गाजा में कोहराम मचना शुरू हो गया है। हम शुरुआत करते हैं इजरायली सेना पर उस हमले से जिसने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पूरी तरह से बौखला दिया है। गाजा में फिर भड़का युद्ध, 800 बार तोड़ा युद्ध विराम। गाजा में 24 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से इजरायली सेना पर हमला हुआ। इजरायली सेना की रिपोर्ट्स का दावा है कि ये हमला गाजा के रफा में किया गया, जिसमें हमास के लड़ाके शामिल थे। दावा तो यहाँ तक किया गया कि इस हमले में इजराइल का एक सैन्य अधिकारी घायल हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे शांति समझौते का उल्लंघन बताते हुए कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। נמצאים בתוך עזה עמוק ולעולם לא נצא מכל עזה, לא יהיה דבר כזה. אנחנו נמצאים שם כדי להגן, כדי למנוע את מה שקרה. סומכים, אמרנו, על צור ישראל ועל צבא הגנה לישראל, וצה"ל חוצץ ויחצות בין אויבים ג'יהאדיסטים מהסוג הזה לבין היישובים שלנו והתושבים. 10 अक्टूबर 2025 को गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था। युद्ध विराम के बाद भी गाजा में खूनी झड़पें और हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगभग 2 साल से चल रही जंग भले ही रुक गई, लेकिन सीज फायर की आड़ में अभी भी हमास लड़ाके और इजरायली सैनिक एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तबाह गाजा की तस्वीरें साबित कर रही है कि पूरा गाजा एक तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। एक एक रोटी और पानी की बूंद के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर ही है। गाजा में 90% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े हैं। हमास इजराइल के बीच हुई सीज फायर में कुछ शर्तें ऐसी है जिन्हें मानने से हमास ने साफ इनकार कर दिया है। हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को खुला चैलेंज दिया है। 10 अक्टूबर 2025 को हुए समझौते के बाद से इजराइल ने 800 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जबकि इजराइल का दावा है कि वो अपनी रक्षा के लिए हमले कर रहा है। गाजा में 25 दिसंबर 2025 तक कुल मौतों की संख्या लगभग 70,942 है, जबकि घायलों की संख्या 1,71,195 से ज्यादा है। अक्टूबर 2025 में सीज फायर लागू होने के बाद भी लगभग 400 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। בעזרת השם בבוא העת גם בצפון עזה נקים גרעיני נחל במקום היישובים שנעקרו, נעשה את זה בדרך נכונה, בעיתוי המתאים. יש כאלה שמפגינים, זה בסדר, אבל אנחנו שרים, אנחנו צריכים באופן गाजा की ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गाजा पहले इजराइल के भीषण हमलों से बर्बाद हुआ और फिर गाजा में भारी बारिश, प्रचंड ठंड ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। इधर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के पूरे गाजा का वजूद ही खत्म करने का प्लान बना लिया है, जिस पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 लाख करोड़ से गाजा बनेगा ट्रंप गाजा। करीब 23 लाख की आबादी वाले गाजा में से लगभग 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, यानी करीब 90% आबादी को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ऐसे हालात में अमेरिका की योजना गाजा को एक नई शुरुआत देने का दावा करती है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर
9,30,000 करोड़ रुपए से गाजा को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। गाजा को स्मार्ट सिटी या स्मार्ट गाजा बनाने को लेकर ट्रंप सरकार 5 लाख करोड़ देगी, जिससे गाजा में लग्जरी रिसोर्ट होंगे, हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है। इसे प्रोजेक्ट सनराइज नाम दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ गाजा को मलबे से बाहर निकालना नहीं, बल्कि उसे एक आधुनिक तकनीक से चलने वाला और अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना है। निवेशक देशों के सामने इस प्रोजेक्ट को 32 स्लाइड की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जा रहा है। प्लानिंग के मुताबिक गाजा के भूमध्य सागर तट तक लग्जरी बीच रिसोर्ट, 5 स्टार होटल, मरीना और एंटरटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, ताकि इसे एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके। शहर के अंदर सफर के लिए हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, चौड़ी और आधुनिक सड़कें और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। बिजली की समस्या से जूझ रहे गाजा में एआई से चलने वाला स्मार्ट पावर ग्रिड लगाया जाएगा, जिसमें सोलर और अन्य नवीकरणीय एनर्जी का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही गाजा को एआई आधारित स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, जहां डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सिस्टम, डेटा प्लेटफॉर्म और एक चीफ डिजिटल ऑफिस होगा। व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड जोन, इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, टेक्नोलॉजी हब, इनोवेशन लैब और स्टार्टअप सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि गाजा को लोकल इकोनॉमी हब बनाया जा सके। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट पर अगले 10 सालों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा। अमेरिका करीब 5 लाख करोड़ रुपए की राशि ग्रांट और कर्ज की गारंटी के रूप में देगा। हालांकि इस योजना के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी चुनौती करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों के पुनर्वास की है। जब गाजा में निर्माण शुरू होगा तो इतनी बड़ी आबादी को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अगर गाजा में अभी भी हमास का वजूद मौजूद है और वो 2 साल बाद भी इजरायली सेना पर हमला कर रहा है, तो फिर अमेरिका और इजराइल गाजा को स्मार्ट सिटी या स्मार्ट गाजा कैसे बनाएंगे?